नमस्कार, DND 24 में आपका स्वागत है। कल पीएम मोदी ने रैली में अडानी और अंबानी को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला तो हर कोई चौंक गया और चौंकना लाजमी भी है। अब पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर की रैली में कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव की घोषणा के बाद से अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है। आखिर क्यों? पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे ने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है। अब जवाब में कांग्रेस कह रही है मोदी हार रहे हैं तो अडानी अंबानी जैसे दोस्तों से भी किनारा कर रहे हैं। आखिर तीसरे फेज के बाद अंबानी और अडानी का मुद्दा क्यों उछला है? पहले चरण का चुनाव हुआ तो उसके बाद संपत्ति और मंगलसूत्र का मुद्दा आया। दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर का मुद्दा छाया और अब तीसरे चरण के चुनाव के बाद अंबानी अडानी का मुद्दा आया है। पीएम मोदी ने एक जनसभा के दौरान कहा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही एक माला जपना शुरू कर देते थे कि 5 उद्योगपति। धीरे धीरे अंबानी अडानी कहने लगे, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है वह चुप हैं। क्या किसी तरह का सौदा हुआ है? शहजादा बताएं कि कितना माल उठाया है, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं? इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी और अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में दोनों का नाम बोला है। आपको यह भी मालूम है कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? एक काम कीजिए, CBI को इनके पास भेजिए, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं देश को फिर से दोहरा कर कह रहा हूँ कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है, मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहा हूँ। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने अंबानी अडानी वाली बात तेलंगाना के करीमनगर में कही और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या तेलंगाना में कुछ हुआ है? आइए आपको बताते हैं। तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच करार हुआ था, लेकिन पीएम मोदी को जवाब देते हुए कांग्रेस एक ही रट लगा रही है कि तीन चरणों के चुनाव के बाद मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए अपने दोस्तों से ही किनारा कर रहे हैं।